आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स का नियम। तो कूलॉम्स क्या है? तो ये एक वैज्ञानिक थे जो कहाँ के थे? फ्रांसिस सीसी। सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि आवेशों के बीच आवेश जो हो सकता है वो प्लस और माइनस, माइनस और प्लस, प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है। तो उनके बीच जो बल लगता है उस बल को हम कैसे प्राप्त करें, उस बल के मान को कैसे काउंट करें, कैसे कैलकुलेट करें। तो बल का मात्रक आप जानते हैं, बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। ठीक है, तो उन्होंने एक नियम बनाया और वो नियम क्या था? तो कहने का मतलब है कि कूलॉम के नियम के हिसाब से अगर देखा जाए तो भौतिक विज्ञान का एक नियम है, भौतिक विज्ञान का एक नियम है जो स्थिर इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्या है? स्थिर है, उसके लिए और उस कणों के बीच क्या बल लग रहा है, इसके लिए अगर पता करना है तो उन्होंने एक नियम दिया। इस नियम का हमको क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर एग्जाम में आता है तो एग्जाम के लिए तो आप इतना आसानी से लिख दोगे। क्या कहता है? इस नियम के अनुसार दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मान के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। अर्थात अगर F बराबर बोला जाएगा तो 1/4πε0 Q1 इंटू Q2/r²। तो ये तो हो गया कि अगर आपको एग्जाम में लिखना होगा तो आप इतना लिख दोगे। लेकिन अगर चाहते हो कि हम इसके बारे में डिटेल्स जानें, डिटेल्स जानकर इस फार्मूला को हम प्रूफ करें, अगर एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आ जाता है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, हमारे VIP क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कूलॉम्स का नियम। ठीक है, तो हम आज का टॉपिक हम लोगों का कूलॉम्स का नियम। चलिए फैन ऑन कर लेते हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है कूलॉम्स का नियम। तो कूलॉम्स का नियम जानने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? पहले कूलॉम्स के बारे में कुछ जानना पड़ेगा। ठीक है, तो कूलॉम्स क्या थे? तो कूलॉम्स के बारे में कहा जाता है कि उनका पूरा नाम था CA कूलॉम। ठीक है, उनका पूरा नाम था CA कूलॉम। ठीक है, उन्होंने क्या बताया कि दो आवेशों के बीच, तो आवेश का मतलब आप समझ रहे हो, मेरा फर्स्ट वीडियो देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। आवेश मतलब चार्ज होता है। ठीक है, वो आवेश दो प्रकार का होता है, धन आयन और ऋण आयन, ऋण आवेश और धन आवेश। तो कहता है आवेश। ठीक है, उनके द्वारा बताया गया कि दो आवेशों के बीच क्या बल क्या लग रहा है, दो आवेशों के बीच एक्चुअली बल क्या लग रहा है। आप ये समझ लो, इसको समझने से पहले आप समझ लो कि आपके पास अगर कोई मैग्नेट है, मैग्नेट मतलब चुंबक है, तो चुंबक में क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है और कौन सा पोल होता है? साउथ पोल होता है। ठीक है, चलिए अगर ये समझ में आ रहा है आपको तो आप क्या समझते हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, तो वही चीज होता है, प्लस माइनस रहता है तो क्या प्रकार का अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन किस बल से हो, उसमें कितना बल लगेगा, अगर कोई उसको अट्रैक्ट कर रहा है तो कितना बल से उसको खींच रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ये नियम हो गया। इन्होंने कूलॉम साहब ने ये बताया था कि दो आवेशों के सजातीय और विजातीय के बीच क्या बल लगता है। अब यहाँ पे आ गया कि अगर दोनों अपोजिट है तो खींचेगा, एक दूसरे को खींचेगा। अब कहता है अगर क्या हो कि दोनों सेम पोल हो, एज फॉर एग्जाम्पल एक जंगल में दो शेर हो, तो क्या होगा? रहना डिफिकल्ट हो जाएगा दोनों को। दोनों में क्या होगा? एक प्रकार का झगड़ा होगा। झगड़ा होने में भी तो फोर्स लगता है। एक प्रकार का यहाँ पे क्या होगा? रिपल्सन होगा। ये इसको भगाना चाहेगा और ये इसको भगाना चाहेगा। जैसे कि आप समझ लो, अगर ये चीज तो प्रैक्टिकली था पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप मैग्नेट को प्रैक्टिकली पॉसिबल कर सकते हो। कैसे पॉसिबल कर सकते हो? सोचो, आपके पास दो मैग्नेट घर में भी होगा, नहीं होगा तो एक को तोड़ देना, आपके पास दो मैग्नेट बन जाएगा। अब नॉर्थ हो गया और नॉर्थ को क्या करोगे? एक दूसरे को रखोगे तो क्या होगा? पूरा ताकत लगाओगे कि चिपक जाए। कुछ लोग तो क्या करेंगे? उसको बांध के रख देंगे 1 दिन 2 दिन 4 दिन, फिर भी क्या होगा? जैसे ही उसको खोलेंगे क्या हो जाएगा? वो एक दूसरे को धक्का देगा। तो कहने का मतलब है कि खींचता है, इसको बोलते हैं आकर्षण, इसको आकर्षण, इसको प्रतिकर्षण। ठीक है, इंग्लिश में अट्रैक्शन इसको बोलते हैं, इसको रिपल्सन बोलते हैं। ठीक है, अगर मैग्नेट का बात समझ में आ गया तो मैग्नेट को ठीक हम कन्वर्ट कर देते हैं चार्ज के थ्रू, आवेश में। अब यही क्या होगा? प्लस माइनस रहेगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, और प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो ये बात समझ में आ गया। इस चीज को समझने के लिए पहले आप अगर मैग्नेट का एग्जांपल लेते हो तो आपको ये काफी बेहतर ढंग से समझ में आएगा। चलिए अब क्या कहता है? तो उन्होंने एक प्रयोग द्वारा पता लगाया, CA कौन पता लगाए थे? तो उनका पूरा नाम था CA कूलॉम। ठीक है, उन्होंने सबसे पहले इस नियम के बारे में बताया था।
बताएंगे नियम क्या कहता है। सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। और एक बात और आपको हम बताते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि अगर कोई वैज्ञानिक के नाम पर अगर किसी नियम को रखा गया है तो वहां पे क्या लगता है, जैसे कूलॉम्स लॉ लिखा गया, न्यूटन्स लॉ लिखा है, लेकिन वहीं पे क्या हो जाएगा, अगर वैज्ञानिक के नाम पर नहीं है तो लिखा आएगा लॉ ऑफ कुछ भी। तो ऑफ लग गया मतलब वैज्ञानिक के नाम पे नहीं है, लेकिन अगर ऑफ नहीं लगा, एपोस्ट्रोफी एस लग गया, इसका मतलब है वो वैज्ञानिक के नाम पर है। तो सबसे पहले तुमको ये समझना था कि यहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण होता क्या है। ये आप घर पे प्रैक्टिकली करके देख सकते हो, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसके बारे में समझना है कि अगर प्लस प्लस रहे तो प्रतिकर्षण, प्लस माइनस रहे तो आकर्षण। ऐसे भी प्रतिकर्षण हो सकता है, माइनस और माइनस भी क्या हो सकता है, प्रतिकर्षण हो सकता है। तो हम लोग देखते हैं। तो ये हमको उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गया हो कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। अगर ये बात समझ में आ गया तब कूलम्ब्स का नियम आपको समझ में आएगा, और आएगा डायरेक्ट दिमाग में जाएगा। चलिए देखते हैं। चलिए अब आ जाते हैं, इनके द्वारा बताया गया कथन क्या था। तो कहता है दो आवेश, मतलब ये इनका नियम जो है वो किसी एक आवेश के लिए नहीं है। लगता है स्केच खत्म हो गया क्या, चलिए कोई बात नहीं। चलिए क्या कहता है, दो आवेश, दो आवेश, ठीक है। वो दो आवेश कोई भी हो सकता है, प्लस प्लस भी हो सकता है, ठीक है, प्लस माइनस भी हो सकता है। इस तरीके से कोई दो आवेश हो सकता है, प्लस प्लस तो हो गया, सॉरी, माइनस और माइनस, इस तरीके से कोई दो आवेश हो सकता है। तो ये बात समझ में आ गया, दो आवेश, ठीक है। हम लोग पार्ट बाय पार्ट समझेंगे। के बीच की दूरी अगर स्थिर हो, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्या एक आवेश यहाँ पे, ये मान लीजिए प्लस है, इसको प्लस मान लेते हैं, चलिए इसको भी प्लस मान लीजिए। अब क्या कहता है, दोनों जो रखा हुआ है ये फिक्स स्थान पे, जैसे मान लीजिए यहाँ रखा, ये यहाँ रखा हुआ है, दोनों का दूरी क्या निश्चित है, दोनों का दूरी निश्चित है। चलिए तो कहता है दूरी यदि स्थिर हो, मतलब दोनों दूरी फिक्स हो, दूरी में कोई परिवर्तन नहीं किया जाए, ठीक है। उनके बीच आकर्षण, मतलब दूरी क्या हो, स्थिर हो, मतलब दूरी को आप कह सकते हैं क्या हो, स्थिर हो। स्थिर को बोला गया है कांस्टेंट, कांस्टेंट हो, ठीक है, अचर हो, मतलब उसमें कोई परिवर्तन न हो, ठीक है। तो कहता है उनके आकर्षण, अब देखो यहाँ पे एक बात समझ लो, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दिया हुआ है, आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों दिया हुआ है। तो क्या कहता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण का मतलब क्या हो गया, ध्यान देंगे। तो आकर्षण का मतलब अभी समझा है, क्या समझा है, देखिए कि अगर प्लस और प्लस रहे तो यहाँ पे क्या होता है, आकर्षण नहीं प्रतिकर्षण होता है, सॉरी, प्रतिकर्षण। लेकिन अगर क्या हो, माइनस और प्लस होता है, क्या होगा, आकर्षण होगा। एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस तरीके से एक लड़का एक लड़की की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़के की तरफ क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। तो प्लस माइनस में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, और प्लस प्लस में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। तो वही कहता है कि अगर ये एक दूसरे की तरफ आएगा, एक दूसरे की तरफ आएगा, एक दूसरे को धक्का देके जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो बल लगाएगा, कुछ ना कुछ तो बल लगाएगा। तो वो बल क्या लगाएगा, बल को हम कैसे काउंट करेंगे, ठीक है। बल आवेशों के परिमाणों के, आवेशों के परिमाणों के। अब इसका आवेश का परिमाण क्या होगा, परिमाण मतलब उसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जिस तरीके से आपको याद होगा, ठीक है, एक सी बराबर कितना होता है, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। अगर आपका एक इलेक्ट्रॉन का आपने वैल्यू पूछेगा तो क्या बोलोगे, 1.625 इंटू 10 टू द पावर 29 सी। ये आवेश का परिमाण, इसी को परिमाण बोलते हैं, ठीक है। ये इसका वैल्यू हो गया। तो कहता है आवेशों का परिमाण, आवेशों का परिमाण के गुणनफल, के गुणनफल, गुणनफल का मतलब क्या होगा, दोनों आपस में मल्टीप्लाई करेगा, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, उसके समानुपाती होगा, मतलब उसके बराबर होगा। तो ठीक है, इस तरीके से आपको हम बताते हैं कि इसका क्या इक्वेशन क्या बनेगा। इसका जो इक्वेशन बनेगा वो बनेगा, देखिए पहले लिखिए, देखिए आपने गुणनफल मतलब क्या होता है, बल पता करना है आपको, बल, और समानुपाती का सिंबल ये होता है, हो गया। चलिए अब कहता है गुणनफल मतलब Q1 और क्या हो जाएगा, Q2,
ठीक है, तो वही कहता है पहला इक्वेशन हमारा ये होगा कि दोनों को जब भी गुणा करेंगे, अगर आपको आकर्षण पता करना हो या प्रतिकर्षण का बल पता करना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, Q1 को Q2 से गुणा करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आप पता कर सकते हो कि दोनों के बीच कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर हमारा फर्स्ट हो गया जो कूलम्ब्स का पहला कहता है। तो कूलम्ब्स के द्वारा दो कथन दिया गया था, पहला कथन यही था F समानुपाती Q इंटू Q2। देख लिया, अब हम लोग देखते हैं इसका बी नंबर, ये हमारा ए था। चलिए देख लीजिए, तो वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। कूलम्ब्स नियम का हम लोग सेकंड देखते हैं, बी नंबर क्या कहता है। तो दो आवेशों के परिमाण, अब कहता है यहाँ पे कि दो आवेशों का परिमाण, जैसे इसका परिमाण फिक्स हो। ठीक है, आज क्या बात है, स्केच बहुत धोखा दे रहा है। Q1 और Q2 अगर इसका परिमाण फिक्स हो, बताए भी थे एक कूलम्ब का वैल्यू बताए थे, कितना बताए थे एक कूलम्ब का वैल्यू जो, तो आप इसका परिमाण मतलब फिक्स हो, परिमाण फिक्स हो मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसका परिमाण भी क्या हो, फिक्स हो। परिमाण क्या हो, फिक्स हो। तो अब कहता है दो आवेशों के परिमाण यदि स्थिर हो, स्थिर मतलब वही भी फिक्स का बात कर दिए हम। चलिए आकर्षण, आकर्षण मतलब समझ रहे हो, प्लस माइनस और प्लस प्लस, ये हो गया आकर्षण। इसको हमेशा याद रखेंगे कि अपोजिट हो तो आकर्षण और सेम हो तो प्रतिकर्षण, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगर इस बात को आप याद रख रहे हैं इसका मतलब है आपको कूलम्ब्स नियम समझ में नहीं आएगा, डायरेक्ट दिल में घुसेगा। तो कहता है आकर्षण का प्रतिबल उनके आवेशों के वर्ग के, वर्ग मतलब समझ रहे हो, जैसे 2 का वर्ग कितना, तो 2 का स्क्वायर कर देते हैं 4, 3 का वर्ग कितना, तो स्क्वायर कर देते हैं तो 9, इस तरीके से 4 का वर्ग कितना, 16। तो वर्ग का मतलब हम क्या कर रहे हैं, वर्ग का मतलब हम क्या कर रहे हैं, तो उस पर हम क्या डाल रहे हैं, स्क्वायर डाल रहे हैं। देखिए वर्ग का मतलब यही होता है, स्क्वायर डालना, क्या डालना, स्क्वायर डालना। ठीक है, तो चलिए ये बात आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे हम लोग देखते हैं क्या कहता है। तो ये बात को हमेशा याद रखेंगे, अगर ये बात आपको समझ में आ रहा है, हम बार बार जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक हम यही बोलेंगे कि प्लस माइनस है तो आकर्षण होगा, प्लस प्लस रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। प्रतिकर्षण का एक कंडीशन और है, वो क्या है, माइनस माइनस। ठीक है, और ये अगर समझ में नहीं आया तो मैग्नेट का एग्जांपल ले लो, नॉर्थ और साउथ को चिपक जाएगा और साउथ साउथ को रखोगे तो प्रतिकर्षण होगा, फिर नॉर्थ नॉर्थ को रखोगे तो भी क्या होगा, एक प्रकार का प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हम लोग इसके लॉजिक पे। अब क्या कहता है, इसका परिमाण फिक्स है। ठीक है, परिमाण फिक्स, तो क्या कहता है, कहता है व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती, मतलब इसका अगर इक्वेशन हम बनाना चाहे तो इक्वेशन क्या बनेगा, तो इक्वेशन बनेगा इसका F। ठीक है, चलिए कहता है व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती का सिंबल तो ये होता है। ठीक है, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती का साइन यही होता है, हम लोग पढ़ने का स्टाइल हम लोग का बदल जाता है। अगर वो क्या हो, एक बटा में कोई नंबर लिखते हैं तो उसको पढ़ते हैं व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। मतलब अब क्या कहता है, वर्ग मतलब दूरी कितना दिया हुआ है, Q1 और Q2 के बीच का दूरी कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है, तो क्या लिखेंगे R। अब क्या दिया, R स्क्वायर। तो देखिए अब आप क्या समझे यहाँ पे, अब यहाँ पे समझे F, यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती केवल समझ में आ गया। अगर यहाँ पे अगर यही इसी R को लिखते तो पढ़ते इसको समानुपाती, लेकिन एक बटा में लिख रहे इसका मतलब क्या, इसको पढ़ेंगे व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप इसको कह सकते हो इक्वेशन नंबर 2। तो क्या हो गया, दो उस टाइम क्या था, दूरी फिक्स था, पहला इक्वेशन में क्या था, दूरी फिक्स था, दूसरा इक्वेशन में क्या हो गया, दोनों का परिमाण फिक्स हो गया। तो दोनों को परिमाण को फिक्स कर दिया तो ये इक्वेशन आया, और क्या कर दिया, एक बार हम दूरी को फिक्स कर दिया तो हमारा रिजल्ट ये आया, मतलब पिछले वाला रिजल्ट आया। तो अब दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे। तो बोलिए इक्वेशन नंबर क्या था, समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 एवं समीकरण 2 से बताइए समीकरण 1 क्या था, अगर याद होगा तो F समानुपाती Q1 इंटू Q2, एक क्या था F व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती। अभी तक तो इसको क्या पढ़ेंगे, कोई दुनिया में कोई ताकत नहीं जानता है जब तक इसके आगे कोई नंबर ना लिखा जाए। ठीक है, अब इसको क्या पढ़ेंगे, व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती और इसको समानुपाती। अब इससे एक इक्वेशन बनेगा F समानुपाती, अब क्या बनेगा बताइए, 1/R² Q1 इंटू Q2। तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। फिर आगे हम लोग इसको भी क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, और डिराइव करके एक रिजल्ट लाएंगे, जो रिजल्ट हमारा क्या होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे, नोट डाउन करके फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए, तो क्या रिजल्ट आ गया हमारा F। देखते हैं यहाँ पे F समानुपाती 1/r²। r हमारा क्या है, दो आवेशों के बीच की दूरी है, और Q1 क्या है, आवेश का परिमाण, और ये क्या है, Q2 भी आवेश का परिमाण है। अब कहता है, इस चीज को समझने से पहले अगर एक हम छोटा सा एग्जांपल दे तो उसको भी समझना ठीक से। क्या कहता है, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है r समानुपाती r² होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर वृत्त का क्षेत्रफल तो a मतलब एरिया बराबर πr² होता है, तो यहाँ पे आप ये क्या समानुपाती का साइन क्या लगा दिए, तो त्रिभुज वृत्त में भी यही कहता है कि जैसे क्या होगा, त्रिज्या बढ़ेगा वैसे वैसे उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा, देखिए अगर मान लीजिए कि इसका त्रिज्या कितना है, 2 है, ठीक है, अगर इसका त्रिज्या हम 3 कर दें, चलिए और एग्जांपल लेते हैं, अगर इसका हम त्रिज्या क्या कर दें, 4 कर दें, तो आपको क्या लग रहा है, एक चीज तो समझ में आ रहा होगा कि सर त्रिज्या इसका कम है तो छोटा बोला है, त्रिज्या थोड़ा बड़ा तो थोड़ा ज्यादा बड़ा है, और अगर थोड़ा ज्यादा और बड़ा है तो क्षेत्रफल और क्या हो रहा है इसका, बढ़ रहा है। इस तरीके से और भी एग्जाम्पल, इतना बड़ा एग्जाम्पल ले लें हम, ठीक है, 5 सेंटीमीटर, तो क्या समझ में आ रहा है कि त्रिज्या के बढ़ाने से क्या बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है। तो वही कहता है कि a, और इसको हम अगर बटा में ले आते हैं तो हमेशा एक ही रिजल्ट आएगा, चाहे आप छोटा सा छोटा वृत्त लो, ये लो, सब चीज का एक ही वैल्यू आता है, उसी वैल्यू को बोला गया कांस्टेंट। और जब कांस्टेंट का वैल्यू निकाला गया तो उसी कांस्टेंट का वैल्यू क्या निकला है, पाई निकला है। तो अब एक और क्रॉस गुना करके देखिए, मजा आ जाएगा आपको, वृत्त का क्षेत्रफल भी प्रूफ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये a बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, πr²। यहाँ पे कैसे निकला, पाई का मान कैसे निकला, तो क्षेत्रफल को जब हम क्या कर दिए, r² से भाग कर दिए, तो एक रिजल्ट बराबर आया, हमेशा बराबर आया। चाहे आप दुनिया का जितना बड़ा से बड़ा गोला लेना है ले लो, या दुनिया का जितना छोटा से छोटा गोला लेना है ले लो, एक ही रिजल्ट आएगा। वो रिजल्ट क्या होगा, पाई होगा, और पाई का मान आप क्या करते हो, जानते हो। लेकिन ये मतलब इतना बताने का मेरा मकसद क्या है, एक्चुअल में आपको इतना बात बताएं तो ये बताने का मेरा मकसद क्या है, तो मेरे ये बताने का मकसद ये है कि ठीक इस तरीके से इसमें भी एक कांस्टेंट आएगा, क्योंकि समानुपाती के सिंबल को क्या करना है, हटाना है। और समानुपाती के सिंबल को हटाने के लिए क्या यूज करते हैं, कोई ना कोई कांस्टेंट को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग क्या कर दिए, इस समानुपाती के साइन को हटाने के लिए क्या यूज करिए, एक कांस्टेंट यूज किए, जो कांस्टेंट क्या था, पाई था। तो कैसे आ गया बताइए, तो a को नीचे में r² लिख दे, इससे हमारा ये निकल गया ना। चलिए अब आ जाते हैं इसमें। अगर ये बात आपको समझ में आ गया होगा, अगर ढंग से समझ गए होंगे तो ये आपको समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, मजे में नहीं कहता है केम छो, मजे में। वही बात है, जब वो आपको समझ में आ गया तो ये भी आपका क्या होगा, मजे में होगा। चलिए देखते हैं, अब आ जाते हैं इक्वेशन पे, सॉल्व इसको कैसे करेंगे। तो f, ठीक है, चलिए अब क्रॉस गुना कीजिए, यहाँ पे क्या होगा, r², नीचे क्या होगा, Q1, और ये क्या होगा, Q2। अब बराबर क्या होगा, जब भी आएगा तो वो एक ही रिजल्ट आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, k बोलेंगे। क्या बोलेंगे, k बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से k का वन निकल गया। अब इसको फिर क्या कर दीजिए, इसको आप फिर से गुना कर दीजिए, जगह पे एडजस्ट कर दीजिए इसको, फिर क्या हो जाएगा, k, क्या हो गया, k। चलिए एक चीज और आपको बता देते हैं, अगर आपको क्या होगा, k का अगर मात्रक निकालना होगा, चलिए मान भी निकालना बताएंगे k का मान। तो k का मान कैसे निकलेगा और इसका मात्रक कैसे निकलेगा, तो चलिए पहले हम पता करते हैं k का मात्रक आएगा तो क्या आएगा। तो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन, और दूरी का मात्रक मीटर²। यहाँ तक ठीक है। चलिए q का मात्रक कूलॉम, और इसका मात्रक क्या होगा, कूलॉम। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये k हो गया। चलिए अब अगर k का मात्रक आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे, देखो यहाँ पे n² और c का पावर -2, देखिए k का मात्रक निकल गया। अर्थात अगर आप k का वैल्यू भी निकालोगे तो k का वैल्यू यहाँ रहेगा, लेकिन मात्रक जो रहेगा वो क्या रहेगा, यही रहेगा, ठीक है। तो आगे हम लोग क्या करेंगे, k का मान भी निकालेंगे, ठीक है, और आपको हम बताने वाले हैं। चलिए देखिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं, कहता है प्रयोगों द्वारा, मतलब क्या किया गया है, प्रयोगों द्वारा क्या किया गया है, जब आवेश दोनों निर्वात में हो, निर्वात का मतलब आप समझ रहे हैं, वैसा स्थान जहां वायु न हो, निर्वात मतलब वैसा स्थान जहां पे वायु एयर नहीं हो। तो कहता है जब निर्वात में इसके वैल्यू को कैलकुलेट किया गया प्रयोगों द्वारा, मतलब इसको लैब में निकाला गया हो, ठीक है, किसी
खास फोकस करके किसी खास तरीके से निकाला गया होगा, ठीक है। इसका मान निकाला गया तो क्या मान निकाला गया, k बराबर 9 × 10⁻9 n m²। ये तो आपको निकालना बता दिए थे। हम बोले तो यहाँ पे एक नंबर आएगा जो हमारा k का वैल्यू होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया, k के वैल्यू को मान लिया गया, ठीक है। अर्थात जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, अर्थात ये रिजल्ट इसको मान लिया गया 1/4πε0। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एप्सिलॉन, एप्सिलॉन 0, ठीक है। एप्सिलॉन 0 पढ़ेंगे, ठीक है। एप्सिलॉन 0 पढ़ेंगे तो कहते हैं एप्सिलॉन 0 का मान फिर कितना होगा, तो एप्सिलॉन 0 का मान जो होगा वो ये होगा। तो इस वैल्यू को आप इसमें डालकर पाई का मान डालकर आप पता कर सकते हो कि जो k का रिजल्ट आएगा वो ये आएगा। तो बताइए इक्वेशन हमारा क्या था, अब हमारा इक्वेशन था f, चलिए पहले लिख लेते हैं f r² q1 × q2 बराबर क्या था, k था। तो कोई बात नहीं है, अब क्या कर दीजिए, गुना कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, f बराबर क्या हो जाएगा, k का मान 1/4π एप्सिलॉन 0। अब क्रॉस गुना करने का मतलब ये दोनों कहाँ जाएगा, यहाँ आएगा, अर्थात q1 × q2, और ये r कहाँ आएगा, नीचे आएगा r²। तो अगर आपसे कूलम्ब्स का नियम बोलेगा तो कूलम्ब्स के नियम में क्या करोगे, ए बी लिख कर और इस तरीके से आप प्रूव कर दोगे, तो ये कूलम्ब्स का नियम होगी, ठीक है। इस तरीके से नेक्स्ट क्लास में फिर आपके लिए हम इसका, अब नेक्स्ट क्लास में आपसे जो मिलेंगे वो हमारे क्या होगा, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव होगा। जो ऑब्जेक्टिव आप याद कर लोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये एक्सरसाइज मज़े में क्या करोगे, मज़े में पढ़ोगे, और मज़े में जब पढ़ोगे तो मज़ा भी आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव जो लेकर आएंगे उसको जब याद कर लोगे तो और आप क्या हो जाओगे, मज़े में हो जाओगे। तो चलिए मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इसको क्या कर दे, शेयर कर दे। थैंक यू वेरी मच।